सुभान अल्लाह। तो मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, मुझसे पहले भी लोगों ने कहा, भाई आपको बताऊं सुभान अल्लाह का मतलब क्या है? सुभान अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, पाक है, वो पाक था, पाक है और हमेशा पाक ही रहेगा। हमारे कहने या ना कहने से उसकी शान में कोई कमी नहीं आने वाली, लेकिन हम कहेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी नहीं चाहता करेगा। और एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह 90 नहीं चाहता करेगा, 90 दर्जात बुलंद कर देगा, 90 गुनाहों को मिटा देगा। क्या बोलने पर? क्या बोलने पर? सुभान अल्लाह बोलने पर। और अच्छा आप बताएं, अगर मैं आपसे कहूं पैसा किस किस को चाहिए? सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। पैसा जिंदगी की जरूरत है। एक बात बताऊं, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जिस तरीके से दुनिया में जीने के लिए पैसे की जरूरत है, एक बार को अगर ना हो तो इंसान तब भी जिंदगी काट लेता है, लेकिन अगर मरने के बाद नेकी नहीं है आपके पास तो कुछ नहीं होगा भाई। आपको 90 नेकियां कब मिल रही है? एक बार और 90 गुनाह मिटा दिए जाते हैं एक बार, और 90 दर्जात बुलंद कर दी जाती है एक बार। कितना फायदा है बताएं? क्या बोलने पर? यानी अब मुझे मुमकिन है कि मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सुभान अल्लाह बोले, क्योंकि कितना बड़ा फायदा है ये आपको पता चल गया। अगर आपके पास नेकी बहुत सारी है, आपको खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है, खुद पर यकीन है कि हाँ इतनी नेकी है कि मैदान महशर में हमारा काम बन जाएगा, तब तो खामोश रहेगा, तब वो खामोश रहे। अगर मालूम है कि नहीं है, गुनाही है, गुनाही है, तो सुभान अल्लाह आप बोल दीजिए। और एक बात और बता दूं, हो सके तो कभी हाथ उठा के भी सुभान अल्लाह बोल दिया करो, कभी हाथ उठा के या रसूल अल्लाह बोल दिया करो, कभी मुस्कुरा के बोल दिया करो। देखो एक चीज और बताऊं, जबरदस्ती तो आप बोल ही दोगे मजबूरी में, लेकिन जब खुद दिल से बोलोगे ना उसका मजा ही अलग होगा। क्यों? क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर लगती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर लगती है। क्योंकि हमारे तुम्हारे नबी की जात में अल्लाह ताला की बारगाह में इंसान की ज़बानें नहीं, उसके दिल देके जाते हैं। तो आप दिल को खुश करके मुस्कुरा करके हाथ उठा के भी सुभान अल्लाह बोलिए। हाथ उठाने के लिए भी क्यों बोल रहा हूं आप ये भी सुन ले। आपने अक्सर सुना होगा जब मैदान क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम कोई किसी का नहीं, उस वक्त जब इंसान से हिसाब किताब लिया जाएगा तो आपने सुना है कि इंसान के जिस्म का हर एक हिस्सा उसके खिलाफ बोलेगा कि नहीं, हाथों से ये काम कराया, पैरों से वो काम कराया, आंखों से ये काम कराया, कानों से वो काम कराया। इंसान की बॉडी का हर पार्ट उसके खिलाफ गवाही देगा। अब मेरा ईमान कहता है जब आप हाथ उठा के बोलोगे सुभान अल्लाह, और जब मुस्कुरा के बोलोगे या रसूल अल्लाह, और जब दोनों हाथों को उठा करके बोलोगे या रसूल अल्लाह, अब मेरा ईमान कहता है, क्या कहता है, जब मैदान क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, न ही बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न ताऊ भतीजे का होगा, न भतीजा ताऊ का होगा, न चचा भतीजे का होगा। और मुख्तसर इतनी बड़ी कायनात के अंदर, इतने बड़े क़यामत के मैदान के अंदर कोई किसी का नहीं होगा। जब एक गुनाहगार को लाया जा रहा होगा, रब्बी बारगाह में लाया जा रहा होगा, और फिर मेरा रब फरमाएगा जाओ जाओ मेरे फरिश्तों, इसको जहन्नम की आग में डाल दो, इसको जहन्नम में ले जा करके डाल दो। और मेरे फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते मुस्कुरा कर कहेंगे मौला जहन्नम में ना भेज, इसको जन्नत में भेज, इसको जहन्नम में ना भेज, इसको जन्नत में भेज। अब रब फरमाएगा क्यों जन्नत में भेज? हालांकि मेरे रब को सब मालूम है कौन जबान से कह रहा है, कौन दिल से कह रहा है, कोई किस आंसू से कह रहा है, मेरा रब सब जानता है। लेकिन अल्लाह फिर भी फरमा रहा है फरिश्तों बताओ क्यों ना भेजो? तो अब मेरे फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे, बोला फला शख्स के मकान पर
फला शख्स के मकान पर तेरा तेरे रसूल का जिक्र हो रहा तेरा और तेरे रसूल का जिक्र हो रहा था। उस महफिल में तेरे गुनाहगार बनने बैठे थे, कुछ तो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल रहे, कुछ तो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल रहे थे, और कुछ हाथ उठा करके कह रहे थे लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। अरे मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताख नबी को। मैं कहूँ कि आप बोलो सुभान अल्लाह। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरते मुस्लिम जिंदा है। अरे नबी पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। कल भी था और आज भी है। तो बोला उस महफिल में कोई हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कह रहा था, कोई दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह रहा था। ऐ बोला कोई गुनाहगार कितना बड़ा क्यों न हो, और कोई मोहब्बत में बैठ कर तेरे महबूब का नाम पुकारे, तेरा नाम पुकारे, तो तेरी रहमत की कोई शान नहीं कि तू उसको जहन्नम अता करे। नहीं बोला इसी की बरकत से तू इसको जन्नत दी। तो मेरा रब फरमाएगा फरिश्तों जाओ, मैं तुमको फुल परमिशन देता हूँ, जन्नत में जहाँ चारा चाहते उसको वहाँ छोड़ करके आओ। कौन फरमाए? क्या कहने पर? सुभान अल्लाह, क्या कहने पर? सुभान अल्लाह, क्या कहने पर? सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आपका दिल कर रहा है बोलने के लिए सुभान अल्लाह, जी बेशक, से बोल रहे। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपने नबी को पुकार ले यार, या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा करके पुकार ले लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल। अब कुछ चार्ज हो गया। अब सुन ले आप मेरी बात, बड़ा प्यारा कलाम। खुसूसन मेरी माँ बहनें नीचे बैठकर सुन रही, उन्होंने खबर भी भेजी कि बेटा वही कलाम पढ़ना। मुकम्मल इंशाअल्लाह पढ़ूंगा अगर आप साथ देंगे। खुसूसन उनके बेटों की और उनकी घर वालों की तवज्जो, मुस्कुरा के बोलने सुभान अल्लाह, और कोशिश करें कि मेरे साथ पढ़ लें। ए बाबा याद आते हो बहुत ही याद आते हो। ए बाबा याद आते हो, तड़पता है ये दिल मेरा, तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आंखें जब तुम याद आते हो, बहुत ही याद आते हो। ए बाबा याद आते हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अब्बा जी नहीं है, कुछ लोग हैं कि जिनके नहीं है ना। तो शेर, अगला शेर पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमा ले। ए बाबा याद आते हो। एक एक शेर हकीकत की रोशनी में, एकदम रियलिटी, अपने बचपने में पहुंचा और अपने अब्बा के साथ क्या क्या किया था वो याद करें। मचल के बोल दें वो कांधों पर तेरे चलना, मुझे सब कुछ दिला देना। वो लोगों जरा याद करो वो जमाना जब हम और आप इतने से हुआ करते थे। अब्बा सुबह के गए हुए काम पर जब शाम को घर आया करते थे तो वो अपने बच्चे को कांधे पर बिठाकर कभी किसी दुकान पर ले जाया करते थे, कभी मार्केट में ले जाया करते थे। खुदा की कसम जिस चीज पर उसके बच्चे ने हाथ रख दिया, अब्बा ने अपनी जेब खोल
باتوں کا سایہ سر سے چلا جاتا ہے، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے باپ کا سایہ جن کے سروں پر ہوتا ہے۔ اب اپنا بچپنا یاد کریں اور شعر کو سماعت کریں، اب اپنے ابا کی محبت میں مسکرا کے بولے